तो चलिए आज की वीडियो में जीव विज्ञान 9 क्लास का जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों खत्म हो गया है। जीव विज्ञान का एमसीक्यू आज से शुरू हो गया है। मैथ का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम के कारण आजकल देख रहे हैं मौसम कैसा हो जा रहा है, पानी और गर्जा और लौका के कारण लाइट प्रॉब्लम हो जाता है और एक दो को लाइट से काम नहीं चलता है। इन्वर्टर से एक दो लाइट जलता है तो उससे काम नहीं चलता है। बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन और बहुत सारा चैप्टर हो चुका है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। नया प्लेलिस्ट जो बना है उसमें हम पुराना जो एमसीक्यू बताए हैं उसको भी ऐड कर देंगे, वहाँ से आप कुछ कुछ चैप्टर देखते रहिए, ठीक है। ताकि पहले भी पढ़ा चुके हैं एमसीक्यू, तो एमसीक्यू वही रहेगा जो पहले पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं कि कोनो दूसरा थोड़ी रहेगा। जो एनसीईआरटी पहले पढ़ना था वही है अभी भी, तो क्वेश्चन सेम है। तो पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यू का पिछला एग्जाम समय, तो उसको भी देखिए, उसको भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे नया वाला में, ठीक है। तो 7-8 चैप्टर हो चुका है, उसको देखिए, बाकी चैप्टर को कल से देंगे। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका चैप्टर का नाम है, 5वां चैप्टर बायोलॉजी का। बायोलॉजी का पहला, साइंस का 5वां है ना। तो पहला क्वेश्चन इससे बनता है, जीव की मौलिक इकाई क्या है जीवन की। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, वो है ना सेल। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चैप्टर अगर समझना हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा देहाती में चैप्टर को समझाए हैं। ना देखो तो एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोशिका का खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, तो इसने उत्पत्ति क्या था? रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया कोशिका का, तो इसी ने भी नाम दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? वो तो खोज दिया रॉबर्ट हुक, नाम दे दिया, लेकिन उसका सिद्धांत कौन दिया था? तो दो गो साइंटिस्ट मिलकर दिया था, जिसको स्लाइडेन और स्वान कहते हैं। एगो स्लाइडेन और एगो स्वान, ये दोनों मिलकर के 1885 में कोशिका सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य को प्रथम खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य का खोज पुरोकंज ने किया था ना। पुरोकंज, पुरकेंजी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पुरोकंज लिखा है, तो देख लीजिए मिलता जुलता। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को है ना। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। जीव शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवों के शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिका है जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा? तो पैरामीशियम में एक ही कोशिका होता है, बाकी कवक, आम, अंडाणु ये सब में ज़्यादा कोशिका होता है। सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा एक कोशिक जीव माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑल ओवर में इंसान का शरीर में कहा सबसे लंबा कोशिका, तो अगर ऑप्शन रहे तंत्रिका तंत्र तो तंत्रिका कोशिका लगाना है, तंत्रिका को रहे तो। और अगर सबसे बड़ा का है तो ओवम भी हो सकता है, अंडाणु, है ना। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है हमारे शरीर का, है ना। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। काय को कहते हैं पूरा समझाएं ना, क्योंकि ये अपने आप को ब्लास्ट करके और जो भी कोशिका मरा हुआ है उसको साफ कर सुथरा करता है। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो वही लाइसोसोम को ही पाचक थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये पचा देता है बाकी कोशिका, मरा हुआ कोशिका के या कोशिका अंगों को, ठीक है। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहते हैं? तो पौधों का जो कोशिका है उसका रसोई घर, खाना बनाने वाला, हरित लवक को कहते हैं। पत्तों में होता है हरित लवक, वही खाना बनता है, इसलिए इसको रसोई घर कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है क्या चीज़ से? तो सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से। और ये कोशिका भित्ति होता किस में है बबुआ? तो पौधों में होता है ना, इंसान में नहीं होता, जीव जंतु में नहीं होता, पौधों में होता है। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करता है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो पादप पौधा का कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहता है तो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और उसके बाहर होता है कोशिका भित्ति। तारक केंद्र का कार्य क्या है? तो तर्कु निर्माण का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया। बैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। दो तरह की कोशिका पढ़ाए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित कोशिका नहीं होता है, सब कुछ नहीं मिलता है इसमें। यूकैरियोटिक में सारा कुछ होता है, कोशिकांग सभी कोशिकांग होता है।
झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंतःद्रव्य जालिका में होता है झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो 4 गो संतति कोशिका की होती है अर्धसूत्री विभाजन में। केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, मतलब मरा हुआ रहता है? तो कोशिका भित्ति वो निर्जीव होता है, जो सबसे बाहरी भाग है। तारक काय पाया जाता है किसमें? तो कोशिका द्रव में तारक काय पाया जाता है। वर्णात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं कोशिका झिल्ली को, है ना, क्योंकि ये अच्छी चीज़ों को अंदर आने देता है और ख़राब को बाहर कर देता है, अपने से चुनता है ना, इसलिए इसको चयनात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। पीले नारंगी तथा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। जो पीला नारंगी या लाल होता है पौधों में, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। एक कोशिक जीव नहीं है, कौन नहीं है कोशिक जीव? युगलिना, अमीबा, जीवाणु सब एक कोशिक है, लेकिन कवक नहीं है। ठीक है, कवक। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक, रसायन और एंजाइम पाए जाते हैं। तो पाचक पचाने का काम जो करता है वो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम आंसर होगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में, है ना, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री। और किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा? तो कौन नहीं रहने से प्रोटीन नहीं बनेगा? तो राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही बनाता है राइबोसोम प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य लिखना है, तो ऊर्जा उत्पादन करना है ना, इसलिए तो इसको ऊर्जा घर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धक कितना है? मतलब कितना ये जूम कर सकता है चीज़ों को? तो ये 2 लाख गुना, है ना, 2 लाख गुना जूम करके वस्तु चीज़ों को दिखाता है, तभी कोशिका को देखना संभव हुआ। अदरवाइज कोशिका इतना छोटा है कि ऐसे देखिएगा तो कुछ नहीं दिखने वाला है। ठीक है। कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी ऊर्जा का रूप है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पोषण संबंधित अंतर है, मुख्य अंतर है ना। पादप अपना भोजन खुद ही बना लेता है और जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, तो ये सबसे बड़ा अंतर है। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो लाइसोसोम को निर्माण करता है गोल्जी उपकरण, या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण। कैमिनो गोल्जी ने खोज किया था इसका। अगला है विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो जहर हो गया या दवा का जहरीलेपन हो गया, रिएक्शन कर गया, तो उसको मारने का काम कौन करता है? तो अंतःद्रव्य जालिका, ये जहर या दवा का जहरीलेपन को खत्म करता है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंगीन वाला को क्रोमोप्लास्ट, सफ़ेद वाला को ल्यूकोप्लास्ट और हरा वाला को क्लोरोप्लास्ट, याद रखिए, है ना, क्लोरोप्लास्ट। जैसे अगला है श्वेत और रंगहीन प्लास्टिक क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट। सफ़ेद या रंगहीन को ल्यूकोप्लास्ट और हरा रहता तो क्लोरोप्लास्ट। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोप्लास्ट आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल जिसमें होता है। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, तभी भी आए थे क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये रहा कोशिका का चैप्टर का एमसीक्यू पूरा। ठीक है, उसके बाद उत्तक है, उत्तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से फिर भाग जाता है बीच में, तो दिक्कत हो जाती है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसमें उत्तक का एमसीक्यू देखेंगे ना। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक कमेंट आजकल ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने के प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपका ले पाए और आपका एग्जाम को बेहतर बना पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।